Hallelujah, hallelujah. Dear sisters and brothers, have a wonderful day. Praise the Lord. दिन की शुरुआत यदि हम यहोवा के वचन से करें तो यहोवा का आशीष हमें दिन भर मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता हमारा दिन कितना सरल और कितना सुखमय बीता है। हम समझते हैं कि यह दिन हमारी वजह से बीता है, लेकिन दिन यहोवा की वजह से ही कटता है। तो आज का वचन प्रभु ने आपको दिया है नीति वचन के 16 अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। लिखा हुआ विनाश से पहले गर्व। जब इंसान को गर्व आता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंत के दिन है। और गर्व कब आता है? जब वो उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। जिस तरह ऊंचे स्थान में जाना, बड़ा पदवी में जाना, या उसे पैसे का घमंड हो, या किसी शक्ति का, बल का, बुद्धि का, इसी तरह किसी भी हर चीज़ का उसके पास जो आ जाता है तो उसके पास गर्व आ जाता है। गर्व से वह हर एक कार्य ऐसा करता है जो प्रभु की दृष्टि में अनुचित है। तो प्रभु के दृष्टि में अनुचित रहने वाली चीज़ करने वाले को तो हमेशा अंत के दिनों में तो उसे भोगना ही पड़ता है। तो जब वो गर्व इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है तो उनका विनाश हो जाता है। और लिखा हुआ है, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब इंसान घमंड करने लगता है तो वो सही और गलत का भेद नहीं जान पाता है, और घमंड में वो हर एक कार्य करता है जो कार्य उनके लिए अच्छा दिखता है। तो घमंड करते 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 जब वह कहीं ठोकर खाता है, मतलब ऐसी कोई विपत्ति में फंसता है, तो वो सोचता है कि यह विपत्ति आई कहाँ से। वो ये नहीं सोचता कि घमंड के कारण है, तो अपने घमंड के कारण वो विपत्ति को भी हटाना चाहता है, लेकिन जब हटा नहीं पाता है तो उसका अंत हो जाता है। तो विपत्ति भी घमंड को ही लेके आती है। तो यहाँ पर विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, तो इंसान को ही आता है। गर्व भी आता है, घमंड भी आता है, और अंत में उसे ठोकर लगती है, और ठोकर खाने के बाद संभल नहीं पाता है, क्योंकि उस वक्त उसे संभलने की परिस्थिति रहती नहीं, स्थिति रहती नहीं, ना ही समय रहता है संभलने के लिए। क्योंकि संभलने का समय पूरा उन्होंने तो पूरा घमंड में जिया, गर्व में जिया, तो उस वक्त उनका विनाश ही आता है। जिस तरह एक बच्चा जब चलता है तो चलते चलते गिर जाता है, गिरने के बाद वो चलने के लिए खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एक चाल होता, एक चलने का रीति होता तो वो खड़े होकर चल सकता है। यहाँ पर चलने की रीति नहीं है। ये है हमारे जीवन का एक ऐसा सच जो इंसान आजकल नहीं समझना चाहता है, और इस रीति से चलने वाले इंसान ठोकर तो खाना लाजमी है। ठोकर खाएगा, गिरेगा, गिरने के बाद अब समय ही नहीं रहता है। जिस तरह एक बाइक में हो, ये कार में हो, जब इंसान शराब पी के या किसी घमंड में स्पीड से हमें जाना, हमें तो कंट्रोल करना आता है, ऐसा सोच के जब वो चलता है तो जब कहीं भी वो फिसल जाता है तो क्या होता है, जब वो गिरता ही है। तो वहाँ पर वो क्या संभलने की स्थिति में रह पाता है, या आगे वो सोचता है कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे? क्या ऐसा मौका ज़िंदगी देती है उसे? नहीं, उसे मौत आ जाती है, या तो लूला लंगड़ा हो जाता है, या सर फट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि वो संभल नहीं पाता, पहले की परिस्थिति में रह ही नहीं पाता। इसीलिए घमंड करने से पहले इंसान गर्व करता है, घमंड करता है। गर्व और घमंड ये दोनों चीज़ एक ही है। इसीलिए इंसान को कभी गर्व और घमंड नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने आप को अपने मनुष्यत्व के रूप में रखना चाहिए। मनुष्यत्व का गुण ही उसे मनुष्य बनाए रखता है। गर्व व घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यहोवा के वचन को समझना जरूरी है। यहोवा ने हम सबको वचन दिया है कि इसी के अनुसार चले, क्योंकि ये वचन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। गलत करने से रोकता यही वचन। इसलिए प्रभु हर दिन आपको वचन भेजते हैं। वचन के अनुसार चलिए और थैंक यू करिए और धन्यवाद करिए यहोवा का, जिसने पहले से बुद्धि ज्ञान इस बाइबल के रूप में हमें दे चुका है।
थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे। आप यहोवा की मनन करिए, यहोवा को आप अपने हृदय में जगह दीजिए। आमीन।